तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 21वें अध्याय के श्लोक संख्या 16 से लेकर 20 तक पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे महाराज पृथु के सुंदर रूप का वर्णन किया जा रहा है कुछ श्लोकों में, और इस श्लोक संख्या 16 से लेकर 19 तक उनका ये सुंदर रूप का वर्णन किया गया। और आज हम 20वें श्लोक में वर्णन जो और भी हम सब पढ़ चुके हैं, आज हम 20वें श्लोक को समझेंगे। तो इस श्लोक में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई गई जो हम सबको लागू, और इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य भी लिखे। हम सबको ये 3 बातों को जो यहाँ पे बताई गई है इस श्लोक में, 3 बातें हैं, उसको हमें ध्यान रखना है, क्योंकि महाराज पृथु के चरित्र का जो है यहाँ पे उदाहरण हमें मिल रहा है, उसे हमें अपनाना है। शास्त्रों का अध्ययन करना मतलब उनसे हमें शिक्षण प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या शिक्षा हमें दी जा रही है और क्यों इस प्रकार से महाराज पृथु का के जो चरित्र का वर्णन किया। एक तो उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है, उनके शारीरिक जो है कांति का वर्णन किया गया है, ताकि हम जानें कि वे कैसे थे, कैसे दिखते थे, कितने सुंदर थे। और अब जो है उनके चरित्र या उनकी वाणी, क्योंकि इस अध्याय का शीर्षक क्या है? Instructions by Prithu Maharaj. हाँ, Instructions by Maharaj Prithu. यस, हिंदी में महाराज पृथु द्वारा आदेश, महाराज पृथु द्वारा उपदेश। तो ये उपदेश, अभी ये उपदेश महाराज पृथु के चरित्र का वर्णन किया गया, उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया, उनकी कार्यकलाप का वर्णन किया। अब वे उपदेश देने जा रहे हैं, तो हम सबके लिए, क्योंकि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ एक प्रचार का संघ है, तो इसीलिए हम यहाँ पे पृथु महाराज के जीवन से प्राप्त जो उदाहरण है उसको हम अपना सकते हैं। पहली बात यहाँ पे बताई गई है कि महाराज पृथु का उपदेश अत्यंत सुंदर, अलंकारिक भाषा से युक्त, सुस्पष्ट था, श्रुति मधुर थी। तो उनका जो ये भाषण या उनकी वाणी अत्यंत सुंदर, अलंकारिक। यहाँ पे प्रभुपाद जी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं कि महाराज पृथु's speech was very beautiful, full of metaphorical language। तो ये metaphorical language जो है यहाँ पे उनका अनुवाद अलंकृत किया गया है, अलंकारिक या मां मुहावरा। तो ये अलंकारित भाषा
स्पष्ट और स्पष्ट होना चाहिए। जब हम बोलते हैं या हम भाषण देते हैं या हमारी वाणी जो है स्पष्ट होना चाहिए और श्रुति मधुर। तो इसको हम समझेंगे कि मेटाफोरिकल या जो अलंकृत जो यहाँ पे शब्द हुआ है वो क्या है कि व्हाट इज अ मेटाफोर? मेटाफोर इज व्हेन यू यूज इट टू स्टैंड फॉर समथिंग एल्स और सिंबलाइज, एक प्रतीक होता है किसी और चीज़ के साथ उसका उदाहरण या प्रतीक किया जाता है। कि जैसे कि कुछ शब्द है, जैसे कि कविता जो होती है वे बहुत ये अलंकृत होती है, फुल ऑफ मेटाफर्स। सो जब हम इस प्रकार से भाषा करते हैं तो वो जो है यहाँ पे आगे बताया गया है कि 3 चीज़ें, उनका शब्द अत्यंत गंभीर तथा अर्थवान थे। उनके शब्द जो है गंभीर थे, अर्थवान थे और ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो वे बोलते समय परम सत्य संबंधी अपनी निजी अनुभूति व्यक्त कर रहे। तो जब हम बोलते हैं, ऐसा नहीं कि बुक में पढ़ो और बोलो, बुकिश नॉलेज या ज्ञान प्राप्त किया और फिर हम बोले, लेकिन उसकी अनुभूति हमारे जीवन में होती है। अगर वो अनुभव हमने किया है, उस अनुभव को ही बोलना। तो जिस प्रकार से हम कुछ बातें हैं, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि सत्य संबंधी अपनी निजी अनुभूति कर रहे हैं। उससे क्या है, जिससे वहां पर उपस्थित सभी लोग लाभ उठा सकें। तो अपनी अनुभूति, अपनी एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंशियल नॉलेज है और इस एक्सपीरियंशियल नॉलेज को लोगों को प्रस्तुत करते हैं, तो वे भी जो इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने जीवन। तो सब जो उपस्थित है, सभी लोग लाभ उठा सकते। तो अंत में बॉटम लाइन ये है कि लोगों को लाभ दे। ऐसा ऊंचा अलंकृत भी नहीं होना चाहिए कि लोगों को कुछ समझ में नहीं आए और सब लोग बोलते हैं कि ये बहुत सुंदर बोलते हैं, लेकिन उससे और उनकी अपनी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। अपनी वाणी को जो हम बताते हैं वो लोगों को पहुंचना चाहिए, उनको समझना चाहिए और उनको ऐसे लगना चाहिए कि वे अपने जीवन में उसको उतारे। तो ये सरल, अलंकृत और सुंदर वाणी से, ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना है इन चीज़ों में। और दूसरा है कि ऐसा भी नहीं है, दूसरा शब्द यहाँ पे Prabhupada translates it as clearly understanding and very pleasing to hear. क्लियर होना चाहिए, जो भी हम बात बोलते हैं या जो प्रचार करते हैं या भाषण देते हैं या हमारी वाणी जो होती है वो जो क्लियर होना चाहिए और बहुत ही सुहावनी और लोगों को पसंद हो। और तीसरी बात यहाँ पे बताया गया कि गंभीर। तो इन तीनों बातों का यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से पृथु महाराज के जो अभी वे उपदेश देने जा रहे हैं, एक उपदेशक को ये शिक्षण है। किससे?
पृथु महाराज। तो हमारा जो ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है प्रचार में भाग ले सकता है, ऐसा नहीं है जो वक्ता ही जो है प्रचार कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि हर एक पल पल और हर एक कदम पर हमारा जो, क्योंकि अभी हम गोरेगांव एक्सटेंशन सेंटर या गोरेगांव इस्कॉन गोरेगांव ईस्ट केंद्र अभी शुरू करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस प्रकार से हम सेवा भाव, प्रचारक से लेकर सभी जो है, वक्ता से लेकर सभी जो है, ये भाव, सर्विंग विथ हार्ट एंड ह्यूमिलिटी, ये बहुत ये अपने शरीर के ऊपर ये अलंकार, ये श्रृंगार है। इस श्रृंगार को हमें अपने शरीर के ऊपर लेकर चलना है। तो इसके लिए हमें प्रशिक्षित होना है या ट्रेन होना है, और ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए सिर्फ डायरेक्ट जो है प्रचार या भगवान के ऊपर बोलना या भगवान के बारे में बोलना कुछ जाने से पहले हमें ये ह्यूमिलिटी या नम्रता बहुत ही हमें रखनी है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये भाव बताया है कि हमें कैसे क्या भाव रखना है। और हमारे गुरु महाराज जी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने ये बात बहुत खुद जो है वो प्रैक्टिस करते थे, और खुद वो हमेशा कहते हैं कि त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना आमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तन कैसे? कीर्तन मतलब बोलना, कीर्तन मतलब गाना, कीर्तन मतलब भगवान की महिमा को लोगों को सामने प्रस्तुत करना। तो ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा ये जो केंद्र है, उस केंद्र को हम शुरू नहीं करेंगे जब तक जो लोग वहाँ पे सेवा के लिए आ रहे हैं और जिन्होंने अपना नाम सेवा के लिए दिया है, उनको हम जो है उनको अच्छी तरह से ट्रेन करके फिर ही खोलेंगे। लोगों को वेरी इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अभी हम अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारा घर नहीं है, हमारा पर्सनल नहीं है, हम श्रील प्रभुपाद के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम भगवान के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा जो चरित्र, जैसे कि यहाँ पे पृथु महाराज के गुणों का वर्णन किया जा रहा है, वो हमें करना चाहिए। तो हमारा भाव कैसे? भाव कंट्रोल का नहीं है। जैसे ही कोई मैनेजर बन गए, सर्वेंट मैनेजर, लीडर है, सर्वेंट लीडर। ये बहुत जरूरी है। पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम जाने कि हम दास हैं, और हमें इन जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, one should be consider oneself more humble than a blade of grass, more tolerant than a tree, devoid of false prestige, and one should be ready to offer respects to everyone.
नहीं कि हम डिवोटी आए तो ओ प्रभु जी माता जी का नाम करें, लेकिन जब ये जो एक्चुअली ड्रामा नहीं होना चाहिए। सब हाथ जोड़ लो प्रेम से, चाहे कोई भी आ जाए मंदिर में, कोई भी आ जाए हमारे केंद्र में, हमें मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करना चाहिए। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम सर्वेंट हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम दास हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि नौकर। ये ब्यूटीफुल लैंग्वेज बना के नहीं है नौकर, सीधा सबसे हार्ड वर्ड यूज कर, सॉलिड वर्ड यूज करना है। जब तक हम सॉलिड वर्ड यूज नहीं करेंगे हम तो नौकर है। तो कोई नौकर बनना नहीं चाहता है, सब लीडर बनना चाहता है। तो फिर ये जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। उदाहरण है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारा अच्छी जो उन्होंने ये लिखा था, बहुत अच्छी चीज़ें लिखी थी, और जो सभी जो वैष्णवों से भी ऊंचा उन्होंने लिखा था। और जब उन्होंने देखा कि सब वैष्णवों को वैष्णव अपने आप को छोटा समझ रहे और चैतन्य महाप्रभु को बड़े समझ रहे थे, तो उन्होंने अपने सब जो कागज जो है जिसमें लिखा था उन्होंने नदी में डुबा दिया। क्योंकि नहीं चाहिए हमें ये मान। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें दिखा रहे हैं, हमें शिक्षण दे रहे हैं, इसीलिए हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों के अनुसार, हमारे सद गोस्वामियों के पद चिन्हों के अनुसार चलना है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कितने बड़े महान मंत्री थे, करोड़ों करोड़ों सोने के सिक्के उनका आमदनी था। वे इतने बड़े राजनीतिक थे, उनको सब पता था कि कौन क्या है, कैसा क्या चल रहा है। लेकिन क्या उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के दंड के रूप में दंडवत करके उन्होंने हमें कुछ नहीं जाने, हमें कुछ नहीं जाने, हमें कुछ नहीं पता। आपके सिवाय और आपके आदेश के सिवाय हमें कुछ भी नहीं जानते। यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी इतने महान स्कॉलर, विद्वान, इतनी भाषाओं को जानते थे। उन्होंने अपने गुरु किसको चुना? गौर किशोर दास बाबा जी, जो अंगूठा चाहते, लेकिन कितने महान भक्त है श्री गौर किशोर दास बाबा जी। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे यही पता कि मुझे आपकी शरणागत होना और आपकी सेवा में रहना है और आपके आदेशों के अनुसार मुझे अपने जीवन को चलाना है। तो ये भाव होना चाहिए कि हमें कैसे, अभी बहुत सारे लोग आए, इस्कॉन का नाम बहुत अच्छा है, सब जगह इस्कॉन के पद चिन्हों के अनुसार चल रहे हैं। सब जगह जिस प्रकार से उत्सव मनाया जाता है इस्कॉन में, जिस प्रकार से सेवा होता है इस्कॉन में, जिस प्रकार से सब होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना सम्मेलन सभी जो है लोगों को बना रहे हैं। तो इसीलिए नेवर स्पीक विद प्राइड और अथॉरिटी, फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इतना भी पोजीशन क्यों ना हो, हमें विनम्र रहना है और हमें हृदय से सेवा करना, नॉट विद ईगो, हमें हृदय से, मिथ्या अहंकार से नहीं। जैसे कि उदाहरण में कोई मंदिर में बहुत लोग आ जाते, कभी कभी हम मंदिर में कोई लोग आ जाते,
वो जूता पहन के आ जाते तो तुरंत उनके ऊपर डांटना नहीं है, हमें बहुत अच्छी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं। अगर ये हो जाता है मैं आपको सहायता करती हूँ या करता हूँ जहाँ पे आप आपके जूते आराम से रख सकते हैं बिना कोई चिंता। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। नो वरीज माता जी, इट हैपेंस। Let me help you to find a nice spot to leave your shoes. Thank you for being here. Thank you for coming. इस प्रकार से अपने आप को घर जूता पहन के आ रहे हैं, आपको मालूम नहीं है जूता पहन के आना नहीं है इधर, और आप जूता पहन के आ रहे हैं। Very nice. This has to be trained because we have no training, and therefore ये बहुत जरूरी है। Smile with the eyes. Speak with grace. अपने नेत्रों से मुस्कुरा, सिर्फ प्लास्टिक स्माइल नहीं, अपने नेत्रों अपने हृदय से मुस्कुराना है, लोगों को इस प्रकार से ग्रीट करना है। मेरा ये निवेदन है और हमने बहुत देखा है, हम लोग बहुत जगह गए हैं, लेकिन द कल्चर in our center will be this. We don't bother about what other people, that's their culture. But we want to have a place of love, of humility and devotion. With everybody. एक तो आज के युग में मंदिर के अंदर आना भी बहुत कठिन है। लोगों को कदम रखना है, कदम अंदर रखने के लिए भी बहुत सुकृति का जरूरत है। और अगर हम ऐसे जो भी आए, चाहे वो अभक्त है या कोई भी है, उसको हमें स्वागत करना है। और अगर हम कुछ देखें कि ये जो नियम के अनुसार नहीं जाए, तो बहुत ही सुंदर रूप से सेवा भाव, इतना तक कि हम ठीक है हमें आपका चप्पल दे दो, हम रख देंगे, करते नहीं है। गुरुद्वारा में जाके बड़े बड़े जो अन्य जो धर्म के लोगों का भी हमें थोड़ा शिक्षण लेना है कि सबसे बड़ा, अगर वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, हाँ, देश का, जब वो जाता है वो कर सेवा करता है, वो जूता का सेवा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सेवा है कि वे सबके जूते रख लेते हैं और अच्छी तरह से रखते हैं। तो हमें भी एक व्यक्ति सेवा, ये सेवा सबसे बड़ी सेवा है। श्री चैतन्य महाप्रभु इतने महान जो स्वयं भगवान है, वो कहाँ बैठ गए, वो तुरंत जाके वहाँ पे उनको बुलाया गया बड़ी सभा में, इतने सभी जो ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी ब्रह्मवादी लोगों के सामने उनको बुलाया गया, वे गए, लेकिन कहाँ बैठे, जहाँ लोग अपने चप्पल, कहाँ बैठे, जहाँ पे लोग अपने पैर धो रहे हैं। और भगवान स्वयं, जब युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ हो रहा था, तो भगवान ने क्या सेवा लिया, चप्पल का सेवा लिया। क्या भगवान को जरूरत है? नहीं जरूरत है, वे परम पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि माता जी आज आपका सेवा चप्पल की दे, तो लगेंगे अरे मैं कहूँ क्या मुझे चप्पल का सेवा दिया, और लोगों को हलवा प्रसाद सर्विस करने के लिए दिया और आरती करने के लिए दिया, क्या ये अलग है? हर एक सेवा जो है, अगर वो भावना ठीक है, इसीलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावनामृत, वो भावना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें अपने जो भौतिक पोजीशन, भौतिक जो है धन संपत्ति, ये सब कुछ नहीं चलता है भगवान के सामने। क्या हम सोचते हैं कि हम भगवान के बड़े हैं, हम इतने धनवान हैं तो हमको बड़ा सोफा के ऊपर बिठाना चाहिए? कुछ भी हो, सबसे जो बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना, अगर उसको शारीरिक कष्ट नहीं है तो यही तो जमीन के ऊपर बैठना
आसन के ऊपर नीचे बैठना ये बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि जब हम इस प्रकार से बैठते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सुखासन में बैठते हैं। हाँ, जब सुखासन में बैठते हैं तो सुख प्राप्त होगा। हम जो भी हम जब हम एवरीथिंग सब चीज़ जो है अपने जो एक्शंस talk louder than words. Things are more caught than taught. ये एक प्रचार है। हम बोले अरे हमको तो प्रचार करना नहीं आता है, पर प्रचार तो हमारा स्वयं ये शरीर एक प्रचार है। हमारा तिलक पहन के अच्छे से तिलक पहनना, कंठी माला पहनना, अच्छे से बैठ के समझ सुनना। कभी कभी फ्रेंड्स दोनों साथ में बैठे हैं, एक दूसरों से बात कर रहे और प्रवचन चल रहा, लोग ये सब देखते हैं, दे ऑब्जर्व, टू बी वेरी केयरफुल। सीरियसली ग्रेड एक घंटा के लिए क्लास है या 2 घंटा के लिए क्लास है, 2 घंटा हम ध्यान से नहीं बैठ सकते। बात नहीं, हम तो समय है इतना सारा बात करने का, यहाँ का वहाँ का, फ़ोन पे देखते रहते हैं। मैंने इंस्टाग्राम में मेरा ये डाला है, कितने लाइक्स आ गए, फेसबुक पे कितने लाइक्स आ गए, यूट्यूब पे कितने लाइक्स आ गए, ये बात करो। तो इसीलिए पहले से I want to make the expectations right, and afterwards जैसे माता जी ऐसे टोकती रहती है, और ये सब जो है अपनी चरित्र अपने विषय में बात करता है, talks about us, it don't talk about anybody else। ये जो अपने विषय में जो ये बात लोगों को देखी है, इतने सारे भक्त तो वे भी वैसे फॉलो करेंगे। हम सब लीडर हैं, जिस प्रकार से हमारा चरित्र होगा उसी प्रकार से लोग भी करेंगे। एंड दिस इज व्हाट इज वेरी इम्पोर्टेंट। सर्वेंट, नौकर, सेवक, ये हमें इस लेबल कर देना है, अपनी लेबल लगा देना है पूरे शरीर के ऊपर। गुरु महाराज ने कहा कि प्रिंट इट एंड हैंग इट अराउंड योर नेक, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना आमानीन मानदेन कीर्तनीया। Hang it everywhere around your home, your workplace, wherever you go, so you remember this. And this is what he wanted, and this is what we will do. There's lots to say, but when the training will come, this is just a small, because अभी इतना समय नहीं है। स्पेशल सेशंस हम लेंगे, और जिन्होंने सेशंस को क्लियर कर दिया वही सेवक बन के करेंगे, रहेंगे, और अच्छी तरह से हम ये जो है केंद्र को चलाएंगे। केंद्र ऑफ लव एंड डिवोशन, नो ग्रीड, no anger. We are not looking at people as potential donors. Then I talk to this person gentry, this gentry is very good, that gentry is very good. What about gentry? What about these big people? They look like good gentry, but what is their character? What is their behavior? A small simple person भी अगर मैं सबको सम्मान। Of course, sometimes it's required for preaching that somebody gives a donation. You need to give them a little. That is only during festivals. Sometimes we have to, because we have to also run an institution. And what if everybody of us are just putting in our everything in this? Then we don't need to go for looking for funds. We don't need to go. Everything will be arranged by Krishna on its own. And everything will become beautiful, and everyone will understand the value of everything that we are doing. So not a single penny has to go in waste. Not a single drop of sweat has to go in vain. Not a single drop of blood has to go in vain. It should be for the purpose of serving Krishna and pleasing Guru. Granth Srimad Bhagavatam ki jai. Om Tat Sat. Thank you very much.